बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8619 यूनिट 7 प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब जो इंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज़ हो रहा था यानी जो एविएट्स वगैरह, अब उनकी प्लानिंग कैसे करनी है और उसको प्रोड्यूस कैसे करना है। तो सबसे पहले तो कहते हैं इंट्रोडक्शन में आप कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है ना एक प्रोसेस है जिसमें आइडिया शेयर किए जाते हैं बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, टीचर एंड द स्टूडेंट। यानी टीचर यूजेज ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल टू गेट क्रॉस हिज मैसेज। तो बेसिकली होता क्या है, मकसद यही होता है कि टीचर तमाम जो पॉसिबल होते हैं वेज उनको लाता है, यूज़ में लाता है, यूटिलाइज़ करता है, ताकि जो है ना बेटर वे से एक परमानेंट जो चेंज इन बिहेवियर होता है यानी एजुकेशन जो लर्नर्स में होती है उसको परमानेंट किया जाए और बेहतरीन किया जाए। तो इसलिए जो है ना वो प्रेजेंस ऑफ कुछ जो रिसोर्स होते हैं जो है उनको जो है ना वो सेंस आता है कि लर्नर जो है ना ऑर्डर टू स्टिमुलेट हिम फॉर एक्शन, ताकि उनमें एक तहरीक आए, उनको एक्शन पे उभारे। वो ऐसे तरह इस तरह जो है ना उनमें डिवेल्प करना है, ये इस तरह से जो है ना इंस्ट्रक्शन देनी है। तो मेन जो स्ट्रेस होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज का वो होता है कि मोटिवेट करना लर्नर्स को, ताकि वो लर्नर्स जो है ना वो लर्निंग एक्टिविटी करें। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट करने के लिए जो है ना कुछ इमेज वगैरह क्लैरिफाई किए जाते हैं बीइंग इन एम्बेडेड। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना वो लर्न करते हैं सेंसेस के थ्रू। वही बात है कि इसमें वो टच, टेस्ट, स्मेल, हेयर, फिर विजुअल, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन्हीं के ज़रिए, ऑडिटरी है, फिर जो है ना ये इस तरह जो है ना ये सारी आती हैं। अब ये तो चीज़ें हो गई कि इसके नॉलेज में बेसिकली के 5 सेंसेस हैं जी। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए इंसान जो है ना इन्हीं के ज़रिए नॉलेज इकट्ठा करता है। अब कुछ आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो है ना वो इंस्ट्रक्शन एड की सबसे पहले, तो इंट्रोडक्शन के बाद यानी। अब इसमें आता है जी कि लर्निंग तो फैसिलिटेट की जाती है लर्निंग थ्रू द सेंसेस। इसमें आप कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक्सप्लेन करता है अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, शो ए प्रोसीजरल सीक्वेंस दैट मे नॉट बी क्लियर इनफ विदाउट इट। तो ये जो एड्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, जो मैप वगैरह, जो फिर चार्ट्स वगैरह, ये उसको ज़्यादा सीक्वेंस के साथ करती हैं, जो उनके बगैर इमेज वगैरह के या पिक्चर्स वगैरह के बगैर पॉसिबल नहीं होता। इट शुड बी विजिबल टू द क्लास। तो ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि पूरी क्लास के सामने विजिबल हो। फिर इट शुड हैव ओनली नेसेसरी डिटेल्स। इसमें सिर्फ जो नेसेसरी डिटेल हो, आप पूरी बुक आप जो है कहें कि 1 या 2 पेज पे छाप पे या एक पिक्चर पे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो। शुड बी मेड ऑफ लोकल मटेरियल, लोकल मटेरियल का बना हुआ हो। ये नहीं है कि वो चीज़ ही ना समझ आए बच्चों को। फिर जो है ना पोर्टेबल हो और इजी टू हैंडल हो, इजी टू हैंडल हो, चार्ट ड्राइंग वगैरह हो, और देन जो है ना चीप हो, ताकि लोकली इसको अवेलेबल भी हो और इजीली आप उसे बाय भी कर सकें। अब ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है एबल हो जाएंगे, ताकि वो डिस्कस कर पाएंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव मीडिया इन प्लानिंग इन प्रोड्यूसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। दूसरा वो एक्सप्लेन कर पाएंगे जी करिकुलम कंटेंट एंड रेलिवेंट मीडिया फॉर प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। तीसरा वो स्पेसिफाई कर पाएंगे टीचिंग स्ट्रेटजी को, मॉडल्स, मीडिया वगैरह जो भी टीचिंग में यूज़ हो रहे हैं। चौथा वो अप्रिशिएट कर पाएंगे रोल ऑफ मीडिया इन इफेक्टिव टीचिंग। और पाँचवा नंबर है कि डिस्कस कर पाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो बेसिकली जो चीज़ें टॉपिक का नाम होता है चैप्टर का, यूनिट का, उसी के ऑब्जेक्टिव भी उसी के रिलेटेड होते हैं कि आपने उनकी पहले डेफिनेशन, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, फिर उन्हीं को आगे एक्सप्लेन करना होता है और फिर उसका यूज़ वगैरह। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड मीडिया ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मीडिया। तो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टेटमेंट की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है कि मॉडिफिकेशन क्या, आप लर्नर को क्या चीज़ जो है ना ब्रिंग लाना चाहते हैं अबाउट इन द लर्नर, या फिर आपकी एजुकेशन के बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या, आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे जो है ना किस तरह की एजुकेशन डेवलप करना चाह रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो बेसिकली जो है ना वो मेन ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एजुकेशन के, जैसे नॉलेज प्रोवाइड करना है, अंडरस्टैंडिंग हमने देनी है, अप्लीकेशन करनी है चीज़ों की। फिर इसी तरह जो है ना वो कहता है कि अगर एक लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ड ऑन क्लियर कट ऑब्जेक्टिव हो, इवाल्वेशन हो, नेक्स्ट स्टेप टू मेजर वेदर द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट, तो ये उसकी मेजरमेंट भी हो, असेसमेंट भी हो। अब हेनरी ने डिफाइन किया था कि एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इज़ एन आउटकम स्टेटमेंट दैट कैप्चर स्पेसिफिकली व्हाट नॉलेज। तो हेनरी ने डिफाइन किया जी कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आउटकम होते हैं, स्टेटमेंट है कि दैट कैप्चर स्पेसिफिकली व्हाट नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स लर्नर शुड बी एबल टू एग्जिबिट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, ताकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो लर्नर्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो उनमें एग्जिबिट होंगी। तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो शुड भी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है कि एस मीन स्पेसिफिक, एम मीन मेजरेबल, ए मीन अटेनेबल, आर मीन रेलिवेंट एंड टी मीन टारगेटेड टू द लर्नर एंड द डिज़ायर लेवल ऑफ लर्निंग। अब इसमें क्या है कि ख़ास होने चाहिए,
फिर वो मेजर किए जा सकें, ऑब्ज़र्व किए जा सकें, देन अटेनेबल हासिल करने वाले हों, रेलिवेंट हों, जिन्हें एजुकेशन के रिलेटेड हों, और फिर उसको टारगेटेड किया जाए ताकि लर्नर एंड टू डिज़ायर लेवल ऑफ लर्निंग उनमें हो। अब बेंजामिन ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, इसकी टैक्सोनॉमी को बड़ा माना जाता है और क्लासीफाई करती है तीन जो है ना कि साइकोमोटर, इंटेलिजेंस, और फिर जो है ना वो तो ये तीन चीज़ें वो यहाँ पे उसने कहा है अफेक्टिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, और साइकोमेटर डोमेन है। तो ये तीनों जो है ना, कॉग्निटिव अब जो होगी आपकी ज़हनी सलाहियत, अफेक्टिव होगी कि आप अफेक्ट कितना करते हो, और साइकोमोटर आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो ब्लूम ने जो है ना मेजर अफेक्टिव क्लासीफाई किया है। उसने फर्स्ट टू जो है ना वो कहता है कि ये स्कीम क्लासीफाई एजुकेशन ऑब्जेक्टिव रिलेटिव टू ईच ऑब्जेक्टिव टू स्पेसिफिक क्लासरूम प्रोसीजर। तो स्पेसिफिक क्लासरूम प्रोसीजर के लिए उसने इसको किया था डिफ़ाइन। उसने कहा था कि स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्टेज लेवल होते हैं वो मैच करते हैं सीक्वेंस के साथ, तभी जो है ना इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी है अंडर द कॉग्निटिव डोमेन। अब ब्लूम जो है ना लिस्ट की थी 6 मेजर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव में, कि एक तो लर्निंग फैक्ट, फिर कंप्रेंशन, एप्लीकेशन हो, एनालिसिस हो, सेंसिस और इवैल्यूएशन हो। तो ये 6 चीज़ें उसने कही थी कि पहले लर्न करें, फिर कंप्रेंस करें उसको, फिर उसको अप्लाई करें, फिर उसका एनालिसिस करें, फिर सिंथेसिस करें, और फिर इवैल्यूएशन करें। तो ऑब्जेक्टिव उसके बाद ये थी कॉग्निटिव के। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन के उसमें आता है कि रिसीव करें, फिर रिस्पॉन्ड करें, कि पहले उस चीज़ को रिसीव करें, फिर रिस्पॉन्ड करें, या रिस्पॉन्डिंग वैल्यू, फिर ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो है ना ब्लूम आल्सो जो है ना अटेम्प्ट किया जी स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव एज सच एज कैन नॉट बी evaluated डायरेक्टली एज दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व और measured। तो ये उसके तीन थे। टीचिंग वो कहता है सपोर्ट मॉडिफाई करना है चिल्ड्रन के बिहेवियर को, वो ये उसने कहा। फिर उसने कहा कि करिकुलर डेवलपमेंट भी जो है ना वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब उसके जो पैराडिगम था ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट, वो कैन बी शोन फाइव। अब उसमें सबसे पहली चीज़ आती है जी फीडबैक। फीडबैक क्या होता है जी, कि फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले फॉर्मेट करें आप, फार्मूला दें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव का। फिर डेवलपमेंट करें आप ब्रॉड गोल्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर ऑब्जेक्टिव का। क्लासरूम बिहेवियर चेक करें। करेक्टरिस्टिक्स हों ऑफ स्टडीज़ एंड टीचर्स की, कि उसमें फीडबैक में कि करेक्टरिस्टिक क्या क्या उनकी, इंस्ट्रक्चर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसका फीडबैक लें। डिटर्मिनिंग करें द एक्सटेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ की इवैल्यूएशन करें, और फिर एंड पे करें डिटरमिन करें कि विच एक्सटेंट जो है ना आपके गोल जो हैं वो या ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हुए हैं, रियलाइज़ करें ये बात। तो ये है, पहले फार्मूलेट करें, फिर उसको डेवलप करें, फिर क्लासरूम बिहेवियर में उसको जो है ना वो इंजेक्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, फिर प्रैक्टिस्टिक देखें स्टडीज़ की और टीचर्स की, फिर प्रोसीजर देखें, और फिर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करके इवैल्यूएशन करें, और एंड पे चेक करें आप कामयाब हुए कि नहीं। अब जो करिकुलम कंटेंट एंड मीडिया होता है, तो आइडिया ऑफ करिकुलम जो है ना ये न्यू नहीं है, ये स्टार्टिंग से हो रहा है। ओरिजिन इसका जो है ना वो रनिंग ग्रीक दौर से ये चल रहा है। बेसिकली जो करिकुलम होता है उस उर्दू में इसको ये निसाब कहते हैं। तो लर्निंग जो है ना कि एक स्कूल में प्लान किया जाता है आपने क्या पढ़ाना है, तो वो उस दौर में वो कहते थे कि फ़िलासफ़ी पढ़ाएं या म्यूज़िक पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं। तो ये उस दौर की बात है, तो यानी ग्रीक के दौर की। तो बॉडी ऑफ लैंग्वेज होती है जो टू बी ट्रांसमिट जो आपने करना है, अटैम्प्ट होता है ताकि जो है ना अचीव किया जाए सर्टन एंड्स इन स्टूडेंट, ताकि कुछ प्रोडक्ट कुछ जो है ना यील्ड स्टूडेंट में पैदा की जाए। एज अ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कि आपने प्रोसेस करना होता है कि उसके थ्रू। फिर जैसे ना एज अ पैरिक्स, अब जो है ना स्मिथ ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लू प्रिंट्स ऑफ ए गुड स्कूल प्रोग्राम इज़ द करिकुलम। तो बेसिक जो ब्लू प्रिंट्स होते हैं जो जिन पे पूरा स्कूल निज़ाम होता है वो करिकुलम है, विच फॉर्म द कोर ऑफ इन द एजुकेशन एक्टिविटीज़ इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये सेंटर होता है एजुकेशन एक्टिविटीज़ का, वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड, कि वो अंडरस्टैंड कर सकें क्लियरली मेजर टर्म्स जो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। इसमें सिलेबस है, स्कीमा वर्क है, और मॉड्यूल और सो ऑन, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है जी टीचिंग स्ट्रेटजी एंड मीडिया। टीचिंग स्ट्रेटजी, अब मैनी टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस होती हैं। बहुत ज़्यादा नए नए स्ट्रेटजीज आ रही हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी को मोर से मोर जो है ना वो इजी किया जा रहा है, और मोर से मोर अट्रैक्टिव किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट भी जो है ना उसमें इंटरेस्ट लें, और टीचर भी जो है ना उसमें इंटरेस्टेड वे से करें। तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट विद ग्लोबलाइजेशन ग्लोबली जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप आ रही है, ताकि जो है ना डिफरेंशिएट कोर्स ऑफ सो स्टडीज़ इस मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाए टीचर को भी इंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि टीचर को भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, ताकि वो बच्चों को जो है ना वो बेहतर मैसेज कन्वे कर सके, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर सके। तो उनमें कुछ ज़्यादा कुछ देर आर फॉलोज हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि टीचिंग स्ट्रेटजी एक्ट एज ब्लू प्रिंट और फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग हेल्थी एटमोसफेयर इन द क्लासरूम। तो कोई शक नहीं है इसमें कि टीचिंग जो स्ट्रेटजी होती हैं
वही जो है ना वो ब्लूप्रिंट जो बेस होती हैं कि स्टूडेंट एक क्लास के एटमॉस्फेयर को डिसाइड करने में। फिर इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स एंड पीपल इज़ फंडामेंटल इन द टीचिंग प्रोसेस, इट मस्ट बी इनकरेज। तो इंटरेक्शन जो होता है ना टीचर और स्टूडेंट का, टीचर और शागिर्द का, वो एक फंडामेंटल है कि क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस में, तो इसको इनकरेज करें। फिर डिफरेंट मेथड जो है ना वो शुड बी यूज़ टू मेक टीचिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। तो जितने ईजी हो सके जितने मेथड हों उनको यूज़ करें ताकि टीचिंग को बहुत सिंपल बनाया जाए। टीचिंग प्रोसेस इज़ ओनली अ वेपन टू क्रिएट द अप्रोप्रिएट एटमोसफेयर। तो टीचिंग ही एक वेपन है, एक हथियार है जिसकी मदद से जो है ना आप अप्रोप्रिएट जो है ना एटमोसफेयर बना सकते हो। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी के कुछ एजम्पशन है, कुछ उसके जो है ना डिटर्मिनेशन है कि ये डिटर्मिन है कि ये चीज़ें जो है ना होनी चाहिए क्लासरूम को एक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कनेक्शन जो है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान बिल्ड करने के लिए। तो ये सब के लिए टीचिंग स्ट्रेटजी ज़रूरी है। कुछ फॉलोइंग जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, आप एक अच्छी टीचिंग करैक्टरिस्टिक्स उनको कहते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन पर्सनल वैराइडीनेस, ठीक है, वैरिडनेस। तो एक बंदा जो जितनी उसके पास वैरायटी है या जितने वो वैरिड है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो टीचिंग स्ट्रेटजी उसकी। दूसरा है सम बेसिक कंजम्पशन फॉर टीचिंग स्ट्रेटजी। तो कुछ जो बेसिक कंजम्पशन भी होते हैं आल्सो इफेक्टेड बाय द फिलासफी ऑन एजुकेशन, कि फ़िलासफ़ी का भी उसमें इम्पैक्ट हो स्ट्रेटजी का कुछ। फिर जो है ना स्ट्रेटजी यूटिलाइज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। तो वो जो पीपल्स का जो इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट यानी देखा जाए शागिर्द का। टीचिंग स्ट्रेटजी डेवलप थ्रू प्रैक्टिस एंड अटेंशन। तो वे प्रैक्टिस और अटेंशन के थ्रू ही यानी डेवलप की जा सकती है, एक्सपीरियंस के थ्रू ही। अब जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है वो आल्सो नोन एज टीचिंग स्किल्स, उनको टीचिंग स्किल्स भी कहा जाता है। कुछ जो है ना फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं टीचिंग स्किल के। आप सबसे पहले होता है फोकस, कि वो ऐसी चीज़ हो, एवरी टीचिंग स्ट्रेटजी हैज़ इट्स फोकस आर ए सेंट्रल पॉइंट। तो सबसे पहले तो उसका सेंट्रल पॉइंट डिसाइड हो कि वो सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, स्टूडेंट है कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ है जी सेंटॉक्स और स्ट्रक्चर, यानी उसका स्ट्रक्चर जो है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड पीपल के लिहाज से। फिर उसको डायरेक्ट किया जाए, द होल टीचिंग प्रोसेस इज डायरेक्टेड टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव। फिर इस तरह की जो है ना वो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन इस्टेब्लिश इट कनेक्शन बिटवीन द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस एंड द फेज ऑफ एक्टिविटीज़ के दरमियान जो है ना वो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर सोशल सिस्टम हो, कि सोशल सिस्टम में अब क्या है कि उसमें जो है ना टीचिंग जो है ना प्रोसेस है इज़ इट्स सोशल प्रोसेस। हैंस इंटरेक्शन जो हो ना बिटवीन पीपल एंड टीचर वो ऑर्गेनाइज हो एक स्टेज पे, और मेन फंक्शन जो हुआ एलिमेंट का वो कंट्रोल और चेंज बिहेवियर ऑफ द पीपल करने के लिए सोशल सिस्टम यानी उनको सोसाइटी में एक लाने के लिए उस तरह का एक स्ट्रेटजी हो। फिर सपोर्ट सिस्टम हो, कि टीचर को जो है ना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना वो डिसाइड हो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट सिस्टम, कि मेन फंक्शन जो एलिमेंट का हो वो यही हो कि ये प्रॉफिटेबल होगा और चेंज कर जाएगा उनके जो है ना वो उसमें सपोर्ट मिलेगी उनको लाइफ में भी, और इफ़ेक्टिव है या नहीं ये सब चीज़ें इसमें डिसाइड हो स्ट्रेटजी में। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, कि उसमें देखा जाए कि रिएक्शन क्या आएगा, कि इन विच जो है ना वो टीचर रिस्पॉन्ड तो कर रहा है टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट एंड द बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड द रिएक्शन ही एक्सप्रेस रिगार्डिंग। तो ये रिएक्शन यानी जो उन चीज़ों के आएगा, या टीचर का क्या एक्शन है या उसका रिएक्शन क्या है, वो आगे स्टूडेंट लर्न करेंगे उनको उन पे जो है ना इफेक्ट करेगी चीज़ या नहीं, इसका भी होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन, कि अप्लाई हो जाएगा, कि फाइनल करैक्टरिस्टिक ये होती है कि टीचिंग स्ट्रेटजी की जो चीज़ जो स्ट्रेटजी सेट हो रही है क्या ये अप्लाई हो जाएगी, इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिर आगे वो कहता है कि इम्प्लीमेंट जो है ना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो होती हैं या मॉडल ऑफ टीचिंग है उनको डिस्कस करेंगे फॉलोइंग 3 स्ट्रेटजी में। सबसे पहले वो कहता है ग्लेसर जो बेसिक टीचिंग स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी डिटरमिन करती है जी रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ब्रूस जोस और जो है ना मार्शा वेल कॉल्ड दिस स्ट्रेटजी द क्लास मीटिंग स्ट्रेटजी। तो ग्लेसर की जो ये थी, इसको ब्रूस जोइस और मार्शा जो वेल थे इन्होंने स्ट्रेटजी कहा है कि क्लासरूम मीटिंग स्ट्रेटजी कहा है। दिस इज़ नोन एज द बेसिक स्ट्रेटजी। इसको बेसिक स्ट्रेटजी कहा जाता है क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आर यूज्ड इन इट, क्योंकि इसमें जो साइकोलॉजी है जो मेंटल लेवल है जो प्रोसेस है मेंटल के उनको बेसिक लेवल पे स्टडी करके उनको यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये पास थ्रू दिस स्ट्रेटजी डिवाइडेड किया गया है टीचिंग फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स में। सबसे पहले आता है जी कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमिन्ड बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग। तो टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आपको पता होंगे तभी आप इंस्ट्रक्ट करेंगे उस लिहाज से, कि ये नहीं है कि आप बड़ा बायो पढ़ाने जाएँ और जो है ना वो लेके जाएँ वहाँ पे जो मॉडल लेके जाएँ वो हो केमिस्ट्री का,
या फिर किसी और बुक का। तो इसलिए पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, वे कि आपने किस को ऑब्जेक्ट करना है और आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये डिटर्मिन किए जाते हैं टीचिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसे फ़ौरन अडॉप्ट कर लें। इस तरह की चीज़ें जो टीचिंग में अप्लाई होती हैं, इनका एम यही होता है कि ताकि टीचिंग के स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाया जाए, तो उससे जो है ना वो इजीली इंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियर। अब क्या होता है, हाउ दिस चेंज शुड बी ब्रॉट about with the help of teaching. The complete explanation of this aspect only is called instructional objective। तो इन सब को जो है ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब दूसरा चीज़ होती है जो बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, कि जब आप शुरू करते हैं तो उस वक्त टीचिंग प्रोसेस को उसको कहते हैं इंटरिंग बिहेवियर, के वो जो स्टार्टिंग में आता है बिहेवियर उसको कहते हैं इंटरिंग बिहेवियर। इंटरिंग बिहेवियर जो है ना उसमें इंक्लूड किया जाता है कि जो प्रीवियस नॉलेज है पीपल का, यानी आप पहले क्वेश्चन करते हैं कि उस चीज़ के बारे में उसे कैसे पता। जैसे अगर आप सेल प्लानिंग तो आप पूछेंगे पौधे हैं, ये हर चीज़ दुनिया में कुछ ना किसी चीज़ की बनी हुई है, ये जैसे मेज़ लकड़ी का बना हुआ है, फिर लकड़ी भी किसी चीज़ की बनी हुई है। तो इस तरह प्लांट वगैरह जो इंसान वगैरह वो सेल के बने हुए। तो इस तरह आप फिर उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ये चीज़ें आप जज करते हो, ठीक है। तो देन जो है ना वो ड्यूटी होती है ये टीचर की, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी कितनी है, उनकी क्या इंटेलिजेंस लेवल है, उनको कहाँ से जो है ना वो देनी होगी, कितना उनको पहले है उनके पास नॉलेज और वहाँ कहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो ये चीज़ जो है ना ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के ज़रिए ही हो सकता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। आपने डिसाइड करना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि स्टूडेंट्स की जो है ना वो कितना लेवल है, मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, उनको जो है ना आईक्यू लेवल कितना है। तो इस लिहाज से जो है ना वो टीचर आप जो है ना वो डिसीजन करेगा ऑन द बेस ऑफ दिस प्रोसीजर। तो दिस प्रोसीजर जो है वो शुड नॉट बी स्टैटिक एंड शुड गो ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। तो ये चेंज होते रहते हैं कि उस लिहाज से फिर जो है ना टीचर इनको प्रोसीड करता है, ऑर्गेनाइज करता है और फिर जो है ना वो आगे स्टार्ट करता है अपना काम। देन है जी परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड पे, कि आप जो है ना आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी है, एंड पे आपने पढ़ा के उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है ना वो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव पीपल में देखना है कि उन्हें कितना फीडबैक लेना है, यानी क्वेश्चन वगैरह करने हैं, या WH वाले क्वेश्चन मोस्टली किए जाते हैं, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन किया जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इंटरव्यू वगैरह किए जाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि स्टूडेंट ने कितना पिक किया है। उनकी परफॉर्मेंस को आपने देखना होता है और अपना भी फीडबैक लेना होता है। अब कंसेप्ट क्या होता है जी अटेनिंग को, ये तो हो गया सारा जो उसने बना लिए हैं स्ट्रेटजी और अप्लाई करने की कोशिश की है। तो अब जो है ना अब देखते हैं कंसेप्ट क्या होता है, अटेनिंग किस तरह हो सकती है। तो जो कंसेप्ट होता है अटेनिंग पीपल लर्न दो सिमिलर, वैसे ही है जैसे जो है ना एक एटमोसफेयर में लर्न को पहले इस्टेब्लिश करता है, दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे एक एटमोसफेयर में, एटमोसफेयर एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है और जो है ना नॉलेज ऑफ फैक्ट जो है ना क्रिएट थ्रू कंसेप्ट अटेनमेंट। तो ये कंसेप्ट अटेनमेंट से हो सकता है। ये एजेस जो है ना होते हैं वो एक्सपेंड द जीन मेंटल एबिलिटीज ऑफ पीपल। तो पीपल की जो है वो जो जीन मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ाता है। तो इस कंसेप्ट को अटेन करने के लिए कुछ जो है ना चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि JS बर्नर ने कहा था जी कि उसने कुछ डिटेल दी थी कि कैसे आप अटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो फोकस। तो मेन एम जो होता है ना मॉडल डेवलपमेंट का, वो यही होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग हो उसमें, और उसमें मॉडल में जो है ना वो स्टूडेंट लर्न करें डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो ये नॉलेज होता है क्लासिफाइंग पर्सन थिंग्स को, उसको पहले क्लासिफाई करें। फोकस क्योंकि आपका स्टूडेंट होता है। दूसरा होता है सेंटॉक्स, के सेंटेक्स में होता है कि एलिमेंट जो होता है बर्नर मॉडल ने कहा थी पास थ्रू स्टेजेस, क्योंकि उसमें जो है ना प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, एक कि फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो। इस तरह जो है ना फर्स्ट स्टेज में इंफॉर्मेशन, सेकंड में एनालाइज, फिर जो है ना इस तरह थर्ड स्टेज में वो कह रहा है स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए ताकि वो रिटर्न मॉडल ऑफ द एनालिसिस डिवाइस कर सकें। फिर सोशल सिस्टम में देखा गया कि सोशल सिस्टम में वो कहता है कि इस एलिमेंट के अंडर जो है ना कंट्रोल किया जाता है ऑल एक्टिविटीज़ बट गिवन द स्टूडेंट फ्रीडम। स्टूडेंट को फ्रीडम जो है ना दी जाती है ताकि वो सोशली जो है ना एक्टिव हो सके। फिर स्पोर्ट्स सिस्टम इसमें देखा जाता है कि तमाम जो नेचर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सप्लाई की जाती है स्टूडेंट को, वो सेम सो दैट दे मे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कंसेप्ट को। इसमें इजी टाइप क्वेश्चन या एग्जामिनेशन या रिटन एग्जामिनेशन बहुत जो है ना वो हेल्पफुल होता है स्पोर्ट्स सिस्टम में। नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो अब अप्लाई करने की बात आती है कि मॉडल को जो है ना कंसेप्ट अटेनमेंट के लिए आपने जो है ना वो जो लैंग्वेज लर्न की है उसको आप यूज़फुल लर्निंग, मैथमेटिक्स वगैरह और तो एरियाज़ ऑफ नॉलेज आप देखते हो कंसेप्ट को वाइज यूज़फुल होता है। इंक्वायरी जो है ना नेक्स्ट है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो ये था एप्लीकेशन होगी आप, ठीक है, यूज़फुल साबित होती है। फिर इंक्वायरी ट्रेनिंग नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज है, ये चेंजेबल और डायनामिक होता है। ये स्टैटिक नहीं होता, यानी एक जगह नहीं होता, बल्कि आप इसको चेंज करते रहते हो, जो इंक्वायरी का मेथड होता है। तो ये प्रिंसिपल ब्रॉड किया गया साइंटिस्ट ने लाया है जी के एजुकेशन में, ताकि जो है ना कुछ प्रिंसिपल टू रिक्वायर चेंजेस, तो कुछ में चेंजेस होनी चाहिए
डायनामिक होनी चाहिए ताकि टाइम के साथ उनमें चेंजिंग हो तो ईज़िली आप उन्हें एक्वायर कर सकें, ईज़िली आप उन्हें अटेन भी कर सकते हैं। तो ये इंक्वायरी तो होता है, कंक्लूजन बेस होते हैं, उन दी हाइपोथेसिस कुछ बनाए जाते हैं, फिर जो है ना फाइंड आउट किया जाता है कि रियल रीज़न जो है ना वो गिवन इवेंट का। तो इसके लिए जो है ना इसको इंक्वायरी प्रोसेस भी कहते हैं। इस मेथड को जनरेशन प्रिंसिपल कॉइनीज आउट एज इट रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। अब इस मॉडल को डेवलप किया था जी रिटर्न सोचमैन ने। तो सोचमैन ने कहा जी कि इट हेल्प्स इंडिपेंडेंट लर्नर्स, ये इंडिपेंडेंट लर्नर को हेल्प देता है जो द पीपल्स आर गिवन साइंटिफिकली एजुकेशन सो दैट के मे गेट ट्रेनिंग फॉर द अंडरटेकिंग नेचुरल रिसर्च। तो ये इस तरह होता है कि इंडिपेंडेंट लर्नर को हेल्प देता है ताकि वो जो लाइफ में अगर वो जो रिसर्च करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली तो वो उनको हेल्प करे। तो इस तरह की जो मेन एम होता है इनसे इंक्वायरी ट्रेनिंग का वो डेवलप होता है कि मेंटल हॉरिजोन एंड स्किल ऑफ द पीपल्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर रिसर्चिंग, ताकि वो जो है ना वो रिसर्च जो करें वो उसमें उनको हेल्प करें। अब अकॉर्डिंग टू जो है ना ब्रूस जॉयस और मार्शा वेल ने जो है ना हेल्प किया कि स्टूडेंट टू डेवलप इंडिपेंडेंटली द डिसिप्लिन एंड स्किल्स नेसेसरी टू रेज क्वेश्चन एंड सर्च फॉर डिफिकल्ट आंसर स्टेमिंग फ्रॉम देयर क्यूरियोसिटी, ताकि वो बच्चे क्यूरियस हों। और वो इसके लिए एज इंक्वायरी मेथड इसलिए जो है ना वो डेवलप किया गया ताकि वो इंक्वायरी करें, वो रिसर्च करें बच्चों में। स्विचमैन जो है उसका इंटेंट यही था कि ताकि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट लर्निंग में हेल्प कर सके। उसने कहा जी कि इंक्वायर करें, इंक्वायरी जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए ताकि जो है जो बच्चों इंडिपेंडेंटली या सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे उनमें ये स्किल हो ताकि वो क्वेश्चन वगैरह करें और वो खुद जो है ना वो चीज़ें ढूंढें। अब इसके भी कुछ जो है ना वो मॉडल इसके फॉलोइंग थे। सबसे पहले तो इसके इसमें आप फोकस में क्या था, तो इसमें जो मेन एम था वो मॉडल का वो डेवलप करना था इंटेलेक्चुअल जो स्किल है स्टूडेंट में वो, ताकि जो है ना उनका कंसेप्ट लॉजिकल मैनर और वो जो रिसर्च गिवन एरिया में करना उनके लिए ईजी हो जाए। तो इस मॉडल का अप्रोप्रिएट जो होता है ना वो डेवलप यही था कि मेन जो फंक्शन था इस मॉडल का वो कि जो एबल हो जाए ताकि वो लर्न कर सके, इंक्वायर कर सकें इंडिपेंडेंटली चीज़ों को। उनको किसी की जो है ना वो किसी पे वो डिपेंड ना करें बल्कि खुद किसी भी जो है ना वो टॉपिक किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर लें। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर, इस मॉडल का स्ट्रक्चर जो है ना 5 फेजेज में था। पहले तो टीचर जो है ना वो पजल वगैरह जो है ना प्रेजेंट करेंगे, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे ताकि वो बच्चे खुद उसके बारे में रिसर्च करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये एक फाइनल एम था ताकि जो है ना न्यू नॉलेज स्टूडेंट में क्रिएट किया जो उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बेस्ड जो है ना वो जनरल आइडियाज़ आएँ, ताकि इनिशियल क्वेश्चन जो आए ना वो सच एज एग्री विद यस और नोस के साथ जो है ना वो करें, वो उसको लुक करें और उसको जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करें। सेकंड फेज़ में जो है ना वो डाटा गैदर किया जाता है फॉर द वेरिफिकेशन। अब जो है ना सेकंड फेज़ में वेरिफिकेशन के लिए डाटा गैदर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कहता है यस या नो आस्क पूछा जाता है। सेकंडली जो है ना वो पीपल गैदर इन्फॉर्मेशन करते हैं और फिर चीज़ों के बारे में इंक्वायर करते हैं, सी करते हैं, फील करते हैं और वेरिफिकेशन जो है ना क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इस तरह जो है ना ये सेकंड फेज़। थर्ड फेज़ में होता है एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंट होगा, पहले में ये नहीं हुआ, पजल पेश किया गया, दूसरे में इंफॉर्मेशन गैदर की गया, अब तीसरे में एक्सपेरिमेंट हुआ उन चीज़ों पे ताकि देखा जाए कि कितने जो है ना अक्वेंटेड हुआ है विद न्यू एलिमेंट्स के साथ। तो इसमें जो है ना 2 थिंग्स आर डन इन दिस फेज। एक तो होती है एक्सप्लोरेशन कि एक्सप्लोर करते हो आप ताकि जो है ना वो डायरेक्ट टेस्टिंग, एक्सप्लोरेशन एंड डायरेक्ट टेस्टिंग हो, इसमें चेंजेस जो है ना रिफ्लेक्टेड किए जाते हैं, एक्सप्लोर किए जाते हैं, हाइपोथेसिस प्रिंसिपल टेस्ट किए जाते हैं कि जो चीज़ बनी है वो ठीक भी है तो नहीं। इन द फेज़ ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इट इज़ ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन। तो ये डाटा कलेक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। टीचर और पीपल से जो है ना वो उस क्वेश्चन आस्क करता है और फिर जो है ना कंक्लूजन ड्रा करता है कि उनमें क्या कुछ डेवलप हुआ है और सेटिस्फैक्ट्री फेज़ है कि नहीं, वो फिर ये रिमार्क्स देता है। फिर अंडर द फेज ऑफ एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी फेज प्रोसेस, तो इसमें जो है ना एनालिसिस किया जाता है कि क्वेश्चन वगैरह आस्क करके प्रॉब्लम उनको दे के प्रॉपर देखा जाता है कि वो इफेक्टिव हुआ है कि नहीं। वो जो रिजल्ट दे आर लायबल टू डेवलप मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी बट दे रिफ्लेक्ट डिफेक्टिव डेफिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं, मेन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है कि नहीं और स्टूडेंट में जो है वो डेवलप हुआ है कि नहीं। सोशल सिस्टम इसमें कैसा होना चाहिए, तो सोशल सिस्टम एक नेसेसरी एलिमेंट है इस मॉडल के। इस मॉडल में जो है ना वो देखा जाता है कि टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो दोनों रोल प्ले कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो टीचर इंकरेज करता है पीपल्स को टुवर्ड इंक्वायरी के वो इंक्वायरी करें। बिगिनिंग में थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टीचर पीपल फ्रीडम में स्लोली इंक्रीज, तो आस्ते आस्ते इंक्रीज होती है तो टीचर की रिड्यूस होती जाती है। तो इसलिए जो है ना एक ओपन एटमोसफेयर कॉपरेशन का क्रिएट हो जाता है जिसमें जो है ना वो थोड़ा बेशक हो टीचर के लिए थोड़ा जो नाम कंफर्टेबल होता है कभी कभी, लेकिन जो है ना वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है फिर कि जो है ना एट द एंड ऑफ डे जो है ना वो दोनों एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। फिर जो है ना एक सोशल सिस्टम, फिर जो है ना आप सपोर्ट सिस्टम, तो इसमें इनेबल किया जाता है स्टूडेंट को जो है ना हेल्पिंग मटेरियल वगैरह उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो जो है ना एलिवेशन जो है ना उनको हेल्प हो, एलिवेशन जो है ना वो ईजी हो, एवेलुएशन वगैरह।
नेक्स्ट है जी लास्ट जो एप्लीकेशन होती है कि आप जो है ना मॉडल आपने देखना होता है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये कि जो पीपल ने कंक्लूजन इंक्वायरी उनके अंदर डेवलप हुई है या नहीं, ये सॉल्विंग पजल प्रॉब्लम जो है ना वो देखते हैं। फिर जो है ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ एजुकेशन मीडिया बाय टीचर, इफेक्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑन टीचिंग। तो एजुकेशन मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, इसको ग्रेट एक्सटेंट तक रिकग्नाइज़ किया गया है। नाउ डेज जो है ना प्रिंसिपल टीचिंग जो है ना गिविंग मोर इंपॉर्टेंस देती है कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग को, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है ना वो मोर डिफाइन किया गया है सो फार। तो फाइंडिंग की गई है मोर टीचिंग मॉडल्स की एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ताकि जो है ना वो टीचर के लिए भी क्लासरूम में कुछ ईजी बना सके। कुछ आप क्लासरूम के लिए मैनर होने चाहिए। एक तो ये कि बेसिक जो है ना वो साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करता है, जब आप मॉडल वगैरह जो जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, मीडिया वगैरह का यूज़ करते हैं। सजेस्ट करता है न्यू मेथड और टेक्निक्स, स्टूडेंट्स को जो है ना वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। यूज़ ऑफ टीवी टेप रिकॉर्डर वगैरह जो है ना ज़्यादा हेल्प करते हैं, ताकि टीचर को भी हेल्प करते हैं और पीपल भी उसमें जो है ना वो डिस्टेंस लेवल पे सीख सकते हैं। ये लाइट मेथड ब्रॉट टू लाइट मेथड लाइक सिस्टम एनालिसिस वी कैन यूज़ बाय टीचर इफेक्टिवली, तो ये टीचर इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओपन डोर डिस्कवरी के लिए ओपन डोर है कि न्यू न्यू जो है ना वो डिस्कवरीज हों टीचिंग ट्रेनिंग में। अंडरस्टैंडिंग कर रहा है नेचर ऑफ एजुकेशन के, एजुकेशन को मज़ीद अट्रैक्टिव बना रहा है, उसके नेचर अंडरस्टैंड करता है। मेड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस परफेक्ट यूज़फुल और इफेक्टिव बना रहा है। अब इसने जो है ना मेड कर दिया पॉसिबल मैक्सिमम इन द यूज़ ऑफ अवेलेबल एड्स। फिर जो है ना इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी ऑफ द टीचर, ब्रिंग करता है यानी हेल्प कर रहा है टीचर को भी डिज़ायर चेंजिंग ब्रिंग करता है पीपल के बिहेवियर में। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्ट लेवल जो है ना वो भी क्रिएटिविटी वगैरह आती है। अरेंज करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स प्रोग्राम लर्निंग में। फिर रिसर्च वर्क जो है ना वो फिर इस फील्ड में हेल्प करता है टीचर्स को भी। हार्ड वर्क जो है ना अप्रोच जो होती है, हार्डवेयर अप्रोच होती है जो एजुकेशन ट्रेनिंग में टीचिंग में, वो हेल्प करती है ताकि ओरिजिनल थाट वगैरह को जो है ना वो एक स्कॉलर की स्टोर की जा सकें। तो ये जो है ना एनी टाइम जो है ना हेल्प करता है टीचर को स्पेशलाइजेशन में। फिर सेव करता है टाइम ऑफ द टीचर, इजीली जो है ना आप चीज़ें जो बच्चों को जो है वो अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी देता है ताकि जो है ना वो अपनी एबिलिटीज़ शो कीजिए। सिंप्लीफाई करता है टीचिंग प्रोसेस को टीचर्स के लिए भी, यानी ये फैसिलिटीज़ और उसके लिए भी ईज़ प्रोवाइड कर रहा है। पॉसिबल डायनामिक डेवलपमेंट हो रही है टीचिंग में, और हेल्प करता है टीचर को ताकि वो रोल प्ले कर सके एज ऑर्गेनाइजर, एज अ डायरेक्टर। तो मीडिया एंड इफेक्टिव ऑफ टीचिंग का रोल क्या है, तो इसको कुमार शर्मा ने जो है ना और एंड व्यास ने जो है ना वो कैरीड आउट किया था कि ए स्टडी ऑन द यूज़ ऑफ अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेक्नोलॉजी बाय काउंसलर इन डिस्टेंस एजुकेशन इन टर्की। तो टर्की में जो है ना वो एक के डिस्टेंस एजुकेशन लेवल पे जो अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह हो रहा था, इस स्टडी ने रिवील किया था कि 12 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे वीडियो कैसेट वाज रैंक थर्ड बिहाइंड द टेलीफोन एंड कंप्यूटर। तो पहले दूसरे पे टेलीफोन और पहले पे कंप्यूटर था। तो ये चीज़ें कुमार शर्मा ने डिस्कवर की थी। अब सिलेक्शन ऑफ मीडिया जो है ना डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये बेसिस करता है इफेक्टिवनेस के लिए, क्योंकि ये उस चीज़ पे करता है कि रीज़नेबल पहले प्राइस क्या हो, वहाँ के लोगों की सिचुएशन सोशो इकोनॉमिक जो है ना कि कौन के पास आप जो है ना एक बंदा कंप्यूटर ले आए बाकी के पास ना हो तो वो भी फिर नहीं हो सकते, तो इसलिए जो है ना ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। अब इंस्ट्रक्शन जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन होती है डिस्टेंस एजुकेशन, वो उसने फॉलोइंग रिकमेंडेशन बनाई है। अब सबसे पहले तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मास इंस्ट्रक्शन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम यूज़ ऑफ मीडिया नेसेसरी। तो जाहिर सी बात है जब आप जैसे AIOU यानी ओपन यूनिवर्सिटी का हो रहा है ऑनलाइन वगैरह, तो इसलिए सबसे पहले तो मीडिया होना ज़रूरी है। अगर आप ओपन जो है ना वो इस तरह डिस्टेंस एजुकेशन है, तो ये मीडिया के बगैर रिप्लेस इसको टीचर नहीं कर सकता। रिप्लेस द टीचर मीडिया जो है ना वो शुड बी सीन टू थ्रेट। लेकिन ये मीडिया जो है ना आप ट्रेडिशनल टीचिंग को एक थ्रेट भी है, क्योंकि आप टीचर की लगता ज़रूरत ही नहीं है, लोग जो है ना यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। इंश्योर करते हैं करें जी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मास मीडिया, जो है ना मास मीडिया का ऑप्टिमम पोजीशन करें यानी मैक्सिमम करें, और लेकिन उसके एक लिमिट तक करें। रैशनल लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज नॉट इन इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज में यूज़ करें, यानी उर्दू हमारी अगर है तो उर्दू में मोस्टली कन्वे करें मैसेज को। फिर जो है ना वो फोटोग्राफी, हाउस नर्सिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हेल्प करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप प्रोडक्शन कैसे करें, तो मटेरियल जो है ना सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल को खुद तैयार किया हुआ हो टीचर का, देम सेल्फ बाय, ताकि जो है ना वो खुद उनको जो है ना इस तरह असिस्टेंट विदाउट एनी असिस्टेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन खुद तैयार करेंगे, तो जो है ना वो अच्छे से मैसेज कन्वे करेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम चीज़ें होती हैं या खुद आपने लिखी हों वो इजीली आप जो है ना और बहुत अच्छे से आगे पढ़ा सकते हैं। कुछ जो है ना सम ऑफ देम रीडिंग मटेरियल जो प्रेजेंट किया जो वो स्मॉलर यूनिट में हो, ताकि जो है ना इजीली स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को इंटरेस्टेंड है, जैसे बुलेट पॉइंट या फिर पावर पॉइंट में होती हैं।
फिर जो है ना आखिरी जो प्रेजेंटेशन हो वो मीनिंगफुल यूनिट हो, उसमें इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट और कोहेरेंस से रेलिवेंट वगैरह हो चीज़ें। फिर जो है ना सिंस यूज़र जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो वो डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द ट्रेनर, तो वो ट्रेनर के दूसरे ट्रेनर के साथ उसका कोई इंटरेक्ट ना हो, वो अपना हो और रिलीज फाइनल रिलीज मटेरियल हो उसका। फिर जो है ना सिंस सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल डिपेंड इंटायरली ऑन द लर्नर मोटिवेशन टू लर्न, ताकि इसलिए वो इस तरह का हो ताकि वो लर्नर को मोटिवेट करे लर्न करने के लिए। फिर जो है ना ऑल फॉर्म ऑफ रीडिंग मटेरियल जो है ना लर्नर हैज़ टू बी एक्टिव हो। फिर इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हो अजम्पशन हो अबाउट द एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल इन द टर्मिनल ऑब्जेक्टिव एक्सप्लिसिटी स्टेटेड इन द बिगिनिंग। अब कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जो यूज़ होते हैं जी सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल में। आप सबसे पहले तो सिलेक्ट करें जी सब्जेक्ट जिस पे आपने सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रिपेयर करना है।